दोस्तों, आज मेरी शादी है, लेकिन मेरी शादी अजय से होगी या यश से, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं हूँ अंजलि, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हो, और ये है अजय, जो हमेशा मेरी माँ के साथ घुल मिल कर रहता है। इसी वजह से मेरी माँ उसे बहुत पसंद करती है। और दूसरी तरफ है यश, जो दिखने में बहुत सीधा, सादा, मासूम और केयरिंग है। माँ ने मुझसे पूछा, तुझे उन दोनों में से कौन पसंद है? माँ, आप भी ना ये शादी की बातें मुझसे मत किया करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने फिर कहा, एक बार अच्छे से सोच ले, मुझे तो अजय ही पसंद है। तभी अजय और यश दोनों एक साथ जूस लेकर आए। आते ही अजय ने सबसे पहले मुझे जूस दिया और माँ के लिए भी लेकर आया। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई। और तभी माँ ने अचानक मुझे हल्का सा धक्का दे दिया और मैं सीधे अजय के ऊपर जाकर गिर गई। फिर शादी का दिन आ गया। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, शादी जिंदगी भर का साथ होता है, सोच समझ कर फैसला लेना। मेरी मानो तो अजय से शादी कर लो। माँ, आप सही कह रही हो, मुझे पता है आप मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं लोगी, लेकिन मैं यश को पसंद करती हूँ। जब हम दोनों सामान लेकर घर जाते थे तो अजय आपके साथ बात करते हुए आगे निकल जाता था। वो मेरी तरफ देखता तक नहीं था, लेकिन उसी वक्त मेरी मदद के लिए बिना बोले यश आ जाता था। वो चुप रहता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। अजय जो भी करता है दिखाकर करता है, लेकिन यश जो भी करता है दिल से करता है। फिर मैंने माँ को वो बात बताई। एक दिन मैंने कहा था कि मुझे रोल्स रॉयस की घड़ियाँ बहुत पसंद है। यश ने वो बात सुन ली थी और मेरे लिए अपनी स्कूल फीस के पैसों से वही घड़ी खरीदने चला गया। जो लड़का मेरी एक छोटी सी बात सुनकर मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, मुझे ऐसा ही हमसफर चाहिए। मेरी बातें सुनकर आखिरकार माँ भी मान गयी और उन्होंने भी इस बंदर को पसंद कर लिया। मैंने हंसते हुए कहा, यश, अब ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी से मुझे रिंग पहनाओ, नहीं तो मैं अजय से शादी कर लूंगी। फिर यश घुटनों पर बैठ गया और प्यार से मुझे रिंग पहनाते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी वादा करती हूँ कि हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। दोस्तों, आप सभी लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे विश जरूर करना। हम स्कूल के सबसे शरारती लड़के थे। जब भी कोई नया टीचर आता, हम उसके साथ प्रैंक करते और उसे परेशान कर देते। एक दिन हमारी क्लास में नई मैडम आई। जैसे ही वो अंदर आई, हम सबने पानी फेंकने की प्लानिंग कर ली, लेकिन मैडम छाता लेकर आई और पानी से बच गयी। हमने कहा, मैडम, आज तक कोई टीचर हमसे बचा नहीं है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी, धड़ाम, वो जमीन पर गिर गयी। हम सब जोर से हंसने लगे, लेकिन मैडम गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा, आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, आज हम सिर्फ खेलेंगे। हम हैरान रह गए। पहली बार कोई टीचर हमारी शरारतों पर नाराज नहीं हुई। हमने खूब मस्ती की, लेकिन फिर हेडमास्टर को सब पता चल गया। उन्होंने मैडम को स्कूल से निकाल दिया। जब मैडम जा रही थी, उन्होंने कहा, बच्चों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम सब रोने लगे। हमारी सबसे प्यारी टीचर हमें छोड़कर जा रही थी। हमारी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार हमें अपनी शरारतों पर अफसोस हो रहा था। मैडम ने आखिरी बार हमारी ओर देखा और आंसू छुपाते हुए चली गयी। हम बस उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। अरे माँ, मैं ऑफिस पहुँच गयी हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अबे रुक, बदतमीज लड़की, अभी तुझे बताती हूँ। अच्छा हुआ यश ने मुझे रोक लिया, नहीं तो आज इस कमीनी का हुलिया ही बिगाड़ देती। जब मैं ऑफिस में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, तब ये कमीनी आकर मुझे दूसरा काम करने को ऑर्डर देती है। शायद इसे पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। तभी मेरे पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने उसे सबके सामने जलील कर दिया। मैंने कहा, पापा, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। यही होता है यानी से पंगा लेने का अंजाम।